बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम केसों के मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, सबसे पहले आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से ये इस्तः की गई थी कि हमें 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देते हैं, लेकिन उमर शबीर ने इसको मुस्तरद करते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी है। थाना पारा के जो एहलकार हैं वो इस वक्त शेख रशीद अहमद को अदालत से लेके गए। मालूम नहीं अब रात को थाना पारा में रखेंगे जहाँ पर उन पर मुकदमा दर्ज है, या थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर देंगे। इस हवाले से नाज़रीन, जब शेख रशीद अहमद आज अदालत पहुँचे, सबसे पहले उन्होंने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि हथकड़ियाँ खुलवाएँ, क्योंकि मैं 16 बार वज़ीर रह चुका हूँ। ये तज़दीक कर रहे हैं मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मनसब पे रह चुका हूँ, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ बड़े बड़े ओहदे हैं। उस वक़्त फिर जज साहब ने कहा कि हथकड़ियाँ खोल दें। इसके साथ साथ नाज़रीन, वहाँ पर अदालत में शेख रशीद अहमद ने थाना पारा के SHO को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि ये राना सनाउल्लाह का टाउट है, इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है इसके साथ हम कभी ना झुके हैं ना झुकेंगे। हमने मार्शल लॉ का मुख्तलिफ जर्नेलों का भी मुकाबला किया, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब नाज़रीन, जो शेख रशीद अहमद पर मुकदमा दर्ज है थाना पारा में, उसमें 3 दफ़ात हैं। सबसे पहले जो दफ़ा की बात करें, नफ़रत अंगेज़ तकरीर और उसके साथ साथ लोगों को बगावत पर उकसाना, आवाम को इश्तियाल दिलवाने के हवाले से। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद ने गुज़श्ता रोज़ बोल चैनल पर एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में शेख रशीद अहमद ने इंकशाफ किया कि आसिफ अली ज़रदारी ने कुछ लोगों को पैसे दिए, एक कालादम तंजीम को पैसे दिए इमरान खान को मरवाने के हवाले से। इस हवाले से नाज़रीन, अब शेख रशीद अहमद पर मुकदमा दर्ज हुआ। रात के उनको बहरिया टाउन से उनकी जो रहायश गए उनसे गिरफ़्तार किया। पुलिस ने यह दावा किया कि शेख रशीद को जब हम गिरफ़्तार करने पहुंचे थे तो उस वक़्त वो नशे की हालत में थे। वहाँ नशा शराब भी बरामद हुआ उनसे, और उसके साथ साथ जो असला कलाशनकोफ है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आतिश चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं। नाज़रीन, अब शेख रशीद का इस तरफ मौक़िफ़ है कि कुछ भी वहाँ पर बरामद नहीं हुआ, मैं गुनाहगार शख्स ज़रूर हूँ लेकिन कभी शराब नहीं पिया। इस तमाम तर सूरत हाल में जो हुकूमत की तरफ से नाज़रीन इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो आप सबके सामने है। रात के सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान को लाहौर एयरपोर्ट से FIA हुकाम ने हिरासत में लिया। इस वक्त तक जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा ने ये अहकामात भी जारी कर दिए कि आप इमरान रियाज़ खान को पेश करें। इस वक्त जो मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग हैं, सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं, वो FIA दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जो गुलबर्ग में दफ्तर है, वहाँ पर चेक कर रहे हैं सूरत हाल को, लेकिन अभी तक इमरान रियाज़ खान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब इमरान रियाज़ खान पर भी मुकदमा सेम इसी तरह का है, इसी पैटर्न के, कि उसने अपने YouTube चैनल पर कंटेंट ऐसा शेयर किया जिससे से ऐसा लगा कि अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाते रहे। मुख्तलिफ़ तकारीर आप देख रहे हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं, इमरान रियाज़ मुख्तलिफ़ फोरम पर एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते रहे हैं। गैर आइनी जो हरबे इस्तेमाल किए गए रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, उसके बाद इमरान रियाज़ मुख्तलिफ़ फोरम्स पर डट कर मुकाबला करते रहे और उनको पहले भी गिरफ़्तार किया गया, मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये बेसिकली दिसंबर 2022 का मुकदमा दर्ज है। अब इमरान रियाज़ जब दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे थे, FIA हुकाम ने उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरी हैं, समाजी तंजीमें हैं और उसके साथ साथ सहाफ़ी तंजीमें हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में भी एहतजाज हो रहा है, और उसके साथ साथ लिबर्टी चौक में 7 बजे एहतजाज की कॉल जो सिविल सोसाइटी की जानिब से दे दी है कि आप इमरान रियाज़ के खिलाफ के लिए निकलें, हक़ में निकलें, इज़हार यकजहती के लिए, क्योंकि वो आप लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मज़लूम तबके की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगर इस तरह तमाम आवाज़ों को बंद किया गया, दबा दिया गया, लोगों को जेलों के अंदर भेज दिया गया, तो हम किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, आप ये सूरत हाल देख लें। नाज़रीन, इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद मालूमात के साथ, मज़ीद इत्तलात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।